हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एमके इंग्लिश क्लासेस। आई एम मनीषा कौशिक। हम लोग टेंस कर रहे थे, जिसमें अपनी लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो नहीं देखी है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर गिवन लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। मतलब ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है जो पास्ट में ख़त्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं कल दिल्ली गया था, इन लड़कों ने अपना कार्य कर लिया, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, रमा ने अपना पाठ याद नहीं किया, उसने कल रात एक सांप देखा, हम प्रतिदिन घूमने जाया करते थे। तो आप ये जितने भी सेंटेंसेस देख रहे हैं, तो आप समझ गए होंगे कि ये सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं ये पास्ट इवेंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें जो भी सेंटेंस है वो सारा का सारा काम जो है, जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सभी सेंटेंसेस में काम जो है आपका वो हो गया। ठीक है ना। इसकी जो पहचान है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, सेंटेंस के एंड में ये या था ये थे ये थी, ता था ते थे ती थी, आ ई ए, ये सब आता है। हालांकि आप भले ही इन पर भी पहचान पर भी ध्यान न दीजिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है इसकी कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं है ज़्यादा। आप बस ये ध्यान रखिए कि वो कार्य जो है वो पास्ट में हो गया या नहीं। ठीक है ना। तो पास्ट में हुआ हुआ जो कार्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। अभी आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस भी करेंगे तो थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा आगे के टेंस से। हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तीनों तरीके के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है जिसमें ना तो नहीं आता है और ना ही वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब क्वेश्चन होता है। जैसे उसने एक पत्र लिखा, ही रोट अ लेटर, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस जो नॉट वाला सेंटेंस होता है, नहीं वाला सेंटेंस, उसने एक पत्र लिखा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसने एक पत्र नहीं लिखा, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ओके। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन, जैसे क्या उसने एक पत्र लिखा, सवाल पूछते हैं इसमें, डिड ही राइट अ लेटर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम उसके रूल को देखेंगे। आप ये देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे आपने लास्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था कि यदि ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करते थे, हैं। और यदि आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे। लेकिन इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक आसानी है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, मतलब चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो, हम सब के साथ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसमें कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का चक्कर नहीं है। क्लियर। तो ध्यान रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनाते हुए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद जो भी सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट है वो हम लिखेंगे। अब इसके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें ले लेते हैं, हम एक एक करके देखते हैं उन्हें बनाकर। हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं कल कानपुर गया था।
तो इसमें सबसे पहले जो हमें सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश क्या हुई? आई। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे। वर्ब गया था मतलब जाना, ठीक है ना, जाने का गो हो गया। और मैंने आपको बताया क्या यूज़ करेंगे आप? सेकंड फॉर्म। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी? गो वेंट गॉन, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो आई के साथ सेकंड फॉर्म आ गई आपकी वेंट। मैं गया था, कहाँ गया था? टू कानपुर। कब गया था? यस्टरडे, कल, ठीक है। आई वेंट टू कानपुर यस्टरडे। तो ये टेंस बहुत आसान है, इसमें सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट है उसने मुझे एक पत्र लिखा। उसने, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं वह और उसने में, तो ध्यान रखिए वह आए या उसने आए, ही है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ही लिखने की राइट और सेकंड फॉर्म क्या हो गई? रोट। तो ही रोट, उसने लिखा। किसको लिखा? मुझे। मी, क्या लिखा? अ लेटर, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही रोट मी अ लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस है राम ने हमें गणित पढ़ाया। सब्जेक्ट क्लियर है आपका? राम। पढ़ाया, पढ़ाने की इंग्लिश क्या हो गई? टीच। और टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म टॉट होती है, तो सेकंड फॉर्म हो गई आपकी टॉट। तो राम ने पढ़ाया, राम टॉट। किसको पढ़ाया? हमें, अस। और क्या पढ़ाया? मैथ्स। इसमें भी आप ये देखिए दो ऑब्जेक्ट है, मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। कुछ सेंटेंसेस में दो ऑब्जेक्ट्स दे रखे होते हैं। ये मी भी ऑब्जेक्ट है, अ लेटर भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अस ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मैथ्स ऑब्जेक्ट है। ये आपको ऑब्जेक्ट की पहचान होनी ज़रूरी है। खैर वो मैं आपको आगे जब आगे ग्रामर और करवाऊंगी तो उसमें बतलाऊंगी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमने कल रात एक सांप देखा। हमने, वी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। देखने की सी और सी की सेकंड फॉर्म क्या होगी? सॉ। तो वी सॉ, क्या देखा हमने? स्नेक। कब देखा? लास्ट नाइट। अब आप ये देखिए लास्ट नाइट, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम यूज़ हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट बतलाता है कि ये टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यस्टरडे आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। एक चीज़ और, आप वर्ब की फॉर्म्स, जिसे बार बार आ रहा है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, टेंस आप तभी सीख पाएंगे जब आपको वर्ब की फॉर्म्स का पता होगा। तो मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी वर्ब की फॉर्म्स की, उसको आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट है कल जोर से बारिश हुई थी। तो बारिश वाले सेंटेंस आप ध्यान रखिए, ये इट से बनते हैं। तो इसमें इट, बारिश होने की, रेन होती है और सेकंड फॉर्म हो गई रेन, इसमें ईडी लगेगा। तो इट रेन्ड जोर से, हैवीली, कब? यस्टरडे, कल। तो कल जोर से बारिश हुई थी, इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे। नेक्स्ट, पिताजी रोज मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। तो ये वाले जो सेंटेंसेस आप देख रहे हैं थोड़ा सा चेंज है, इसमें हैबिट प्रकट हो रही है कि पिताजी जो है रोज़ मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे, मतलब रोज़ आदत थी उन्हें कहानी सुनाने की। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह रोज़ घूमने जाया करता था, मतलब उसको रोज़ घूमने जाने की आदत थी, रोज़ वो घूमने जाया करता था। तो ये जो सेंटेंस हैं ये हैबिट से रिलेटेड हैं, ये हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग यूज़ टू और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे अब आप देखिए सेंटेंस, पिताजी रोज़ मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे, फादर, और उसके बाद कहानी सुनाने के लिए हम वर्ब जो है वो टेल यूज़ करते हैं। तो क्योंकि ये हैबिट से रिलेटेड है, सुनाया करते थे, तो हम यहाँ पर यूज़ टू यूज़ करेंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये आप ध्यान रखिए, यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड वाले सेंटेंसेस के लिए। तो फादर यूज़ टू टेल, पिताजी सुनाया करते थे, किसको सुनाया करते थे? मी, मुझको। क्या सुनाया करते थे? स्टोरीज। कब?
एवरी डे, रोज। तो फादर यूज टू टेल मी स्टोरीज एवरी डे, पिताजी रोज मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। अगर यही सेंटेंस होता कि पिताजी ने मुझे एक कहानी सुनाई तो पास्ट का सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही है सेंटेंस, लेकिन ये हैबिट से रिलेटेड नहीं है। ये कि पिताजी ने मुझे एक कहानी सुनाई, तो आप इसमें आप क्या बनाते, फादर, टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड, फादर टोल्ड मी अ स्टोरी। क्लियर? तो ध्यान रखिए, हैबिचुअल फैक्ट से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं, हैबिचुअल एक्शन से रिलेटेड, वो आप इस तरह से बनाइए। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह रोज घूमने जाया करता था। इसमें भी इसी तरह से ही हैबिट है क्योंकि घूमने जाया करता था, ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद यूज टू लगाएंगे हम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही यूज टू गो, वो जाया करता था घूमने, फॉर अ वॉक डेली, रोज ही यूज टू गो फॉर अ वॉक डेली। अभी आप ये सेंटेंसेस जब आगे भी अभी नेगेटिव भी करेंगे, इंटेरोगेटिव भी करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर होते चले जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो हम रूल है वो देख लेते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में आप ये देखिए, ये भी आपको बहुत आसान लगेगा। सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने क्या देखा था, हम लोग डू या डज का यूज़ करते हैं और उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें ये था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें ये आसानी है कि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सबके साथ आप डेड यूज़ करेंगे। डिड नॉट आ जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस में, कोई डू डज नहीं, सबके साथ डेड। और ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दी, ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि यदि डू आ जाए, डज आ जाए या डिड आ जाए, इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। क्योंकि आप एक वर्ब ले लीजिए, मान लीजिए हमने वेंट इस वर्ब को लिया, ठीक है, और इस वर्ब को हमने तोड़ा, तो इसमें से क्या निकलता है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यदि इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें से डिड निकलेगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यदि आप जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद सेंटेंस का जो भी पार्ट है बचा हुआ वो लगाएंगे। अब हमारा जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट मैंने, आई हो गया, उसके बाद हम लोग डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चुराना, स्टील, स्टील लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टील, स्टोल, स्टोलन, तीन फॉर्म्स ये हैं इसकी। तो आई डिड नॉट स्टील, मैंने नहीं चुराई, क्या नहीं चुराई, तुम्हारी पुस्तक, योर बुक, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बना आई डिड नॉट स्टील योर बुक। नेक्स्ट है, तुमने उसकी सहायता नहीं की। सब्जेक्ट तुमने, यू हो गया, डिड नॉट लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सहायता करने की इंग्लिश हेल्प, यू डिड नॉट हेल्प, तुमने सहायता नहीं की किसकी, उसकी, हिम, तो यू डिड नॉट हेल्प हिम। उसने यह काम नहीं किया। उसने, मैंने पहले भी आपको बताया था, उसने या वह आ जाए तो आप ही लगाओगे। ही डिड नॉट, करने की इंग्लिश क्या बतलाई है, डू, डू मेन वर्ब का भी काम करता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। डू का मतलब करना होता है, डू हमारी फर्स्ट फॉर्म है, डिड हमारी सेकंड फॉर्म है और डन हमारी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो किसी सेंटेंस में यदि 2 बार डू आ जाए तो बिल्कुल भी उस चीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा। तो ही डिड नॉट डू, उसने नहीं किया, क्या नहीं किया, दिस वर्क, यह काम, ही डिड नॉट डू दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, हमने शोर नहीं मचाया था। हमने, वी आ गया, फिर उसके बाद डिड नॉट लगाया, शोर मचाना, मेक अ नॉइज, मेक फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, मेड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वी डिड नॉट मेक अ नॉइज, शोर मचाने की इंग्लिश है मेक अ नॉइज, तो हमने शोर नहीं मचाया था, वी डिड नॉट मेक अ नॉइज। वे कानपुर नहीं गए, वे
दे हो गया, उसके बाद आप डिड नॉट लगाओगे, जाने की आपको पता है गो होती है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, गो आ जाएगा। दे डिड नॉट गो, कहाँ नहीं गए, टू कानपुर, वे कानपुर नहीं गए। दे डिड नॉट गो टू कानपुर, वे कानपुर गए, दे वेंट टू कानपुर। और वे कानपुर नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू कानपुर। ठीक है, वेंट का नेगेटिव हो गया, डिड नॉट गो। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, वे कभी कानपुर नहीं गए। ये वाला जो सेंटेंस है कभी नहीं वाला है। कभी नहीं के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या यूज़ करते हैं, नेवर यूज़ करते हैं। और इन सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने आपको बतलाया था। तो ये वाला जो सेंटेंस है, वे कभी कानपुर नहीं गए, तो इसमें पहले आप सब्जेक्ट लगा दोगे दे, उसके बाद आप डिड नॉट का यूज़ नहीं करोगे। डिड नॉट की जगह आप नेवर लगाओगे। जैसे वहाँ पर डू नॉट या डज नॉट की जगह नेवर लगाते थे और फिर अफर्मेटिव की तरह बनाते थे, सेम इसी तरह से यहाँ पर करोगे। नेवर लगाओगे तो कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है, नेवर। अच्छा, ये स्पेलिंग यहाँ पर गलत टाइप हो गई है, इसको हम सही कर देते हैं। तो नेवर, इसको हम इधर लिख देते हैं, ये हमारा नेवर है। तो दे, उसके बाद डिड नॉट की जगह क्या लगाया आपने, नेवर लगाया। और फिर अफर्मेटिव की तरह बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज़ कर रहे थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, वेंट यूज़ करेंगे। तो दे नेवर वेंट टू कानपुर, वे कानपुर गए, दे वेंट टू कानपुर। वे कभी कानपुर नहीं गए, दे नेवर वेंट टू कानपुर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। डिड नॉट गो की जगह क्या आ गया, नेवर वेंट। इसी तरह से ये सेंटेंस जो है ये भी आपका कभी नहीं वाला सेंटेंस है। मोहन ने कभी झूठ नहीं बोला, सेम उसी तरीके से बनेगा। सब्जेक्ट हो गया इसमें हमारा मोहन, मोहन, और कभी नहीं वाला सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट तो हम लगाएंगे नहीं, इसमें नेवर लगाएंगे। और जब नेवर लगा दिया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, अफर्मेटिव की तरह बनेगा। टेल अ लाई की बजाय टोल्ड अ लाई, टेल की हमारी सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, थर्ड भी टोल्ड ही होती है। तो यहाँ पर झूठ बोलने के लिए हम लोग टेल का यूज़ करते हैं, टेल फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। मोहन नेवर टोल्ड अ लाई। अगर सेंटेंस होता मोहन ने झूठ नहीं बोला, तो हमारा सेंटेंस क्या बनता, हमारा सेंटेंस बनता मोहन डिड नॉट टेल अ लाई। लेकिन हमारा जो सेंटेंस है वो है मोहन ने कभी झूठ नहीं बोला, तो डिड नॉट टेल की जगह हम नेवर टोल्ड लिख देंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा था, दो तरीके के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 के सेंटेंसेस मैंने आपको बताए थे, क्या से शुरू होने वाले वाक्य जिनका आंसर आप हाँ या नहीं में देते हैं। जैसे, क्या तुम कल रात यहाँ सोए थे, हाँ। क्या वह तुमसे नहीं मिला, नहीं। क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा, नहीं। क्या कल बारिश नहीं हुई, हाँ। तो इन सब के आंसर जो है आप हाँ या नहीं में दे रहे हैं, येस या नो में दे रहे हैं, तो ये आपके टाइप 1 वाले सेंटेंसेस आ गए। लेकिन जो टाइप 2 के सेंटेंसेस हैं उनमें बीच में जो ये हिंदी वाले सेंटेंसेस हैं इनमें बीच में आता है क्वेश्चन वर्ड। जैसे आप देख रहे हैं क्यों आ रहा है, कब, किसने, क्या, ठीक है ना, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। इंग्लिश के सेंटेंसेस में स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आता है और इसमें आपको रिप्लाई देना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। खाली येस या नो से काम नहीं चलता। जैसे तुम कल रात यहाँ क्यों सोए थे, तो आपको रीज़न बतलाना पड़ेगा, कारण बतलाना पड़ेगा कि आप यहाँ पर क्यों सोए थे। केवल हाँ या नहीं से काम नहीं चलेगा। वह तुमसे कब मिला, तुम्हें कल किसने बुलाया था, आपको जवाब देना पड़ेगा कि किसने बुलाया था, उसने तुमसे क्या कहा, ठीक है ना। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं वो टाइप 2 के अंतर्गत आते हैं, जिनके बीच में हिंदी में क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं और इंग्लिश में स्टार्टिंग में आते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, ठीक है। तो आइए अब इन सेंटेंसेस को भी देखते हैं हम। सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के जो रूल्स हैं वो देखते हैं। टाइप 1 के रूल्स क्या हैं और टाइप 2 के रूल्स क्या हैं, हालांकि इनमें बहुत हल्का सा डिफरेंस है।
टाइप 1 में हम सबसे पहले डिड यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद यदि सेंटेंस में नॉट आ रहा है तो नॉट लगाएंगे और नहीं तो नहीं, और उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और टाइप 2 के सेंटेंस में बिल्कुल सेम यही रूल है, बस इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, जो भी उसमें क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है वो लगाएंगे। उसके बाद सेम इसी तरह से पहले डिड, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट यदि यूज़ हुआ है तो लगाएंगे और नहीं तो नहीं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जो सेंटेंस हैं वो करते हैं हम लोग। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे टाइप 1 के सेंटेंसेस हैं। ये इनका रूल मैंने ऊपर इसलिए आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है। तो ये टाइप 1 के सेंटेंसेस हैं, आप ये देख रहे हैं सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं ये क्या से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये टाइप 1 के सेंटेंसेस हैं, इनका आंसर केवल यस या नो में दिया जाता है। तो पैटर्न मैंने आपको बतलाया था इसका रूल का, डिड, सब्जेक्ट, नॉट है तो लगाओगे, नहीं तो नहीं, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद सेंटेंस का जो भी बाकी पार्ट है वो लगाओगे। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम कल रात यहाँ सोए थे। तो सबसे पहले डिड लगाओगे, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है तुम, यू लगाओगे। उसके बाद नॉट इसमें नहीं है तो इसमें वर्ब क्या है हमारा, सोना। सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप। तो फर्स्ट फॉर्म स्लीप हो गई। डिड यू स्लीप, क्या तुम सोए थे। कहाँ सोए थे, यहाँ, हियर। कब, लास्ट नाइट, कल रात। आप ये देखिए यहाँ पर भी एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पास्ट टाइम यूज़ हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। यस्टरडे आ जाए और या इस तरह से आ जाए, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, तो ये बिल्कुल क्लियर बतलाता है कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो डिड यू स्लीप हियर लास्ट नाइट, क्या तुम कल रात यहाँ सोए थे। क्या वह तुमसे मिला था, डिड ही मीट यू। इनको आप थोड़ा बोल बोल कर भी प्रैक्टिस कीजिए तो आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट वह, मिलने वाला कौन है, वह, तो ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। ही लगाया, वर्ब मिलना, मीट फर्स्ट फॉर्म है। डिड ही मीट, किससे मिला था, तुमसे, यू। तो डिड ही मीट यू, यू सब्जेक्ट का काम भी करता है, यू ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने तुम्हें नहीं पीटा, डिड ही नॉट बीट यू। उसी तरह से पहले डिड लगाओगे, सब्जेक्ट है उसने, वह मतलब ही, डिड ही। और आप देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, तो इसमें नॉट का यूज़ करोगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, ये ध्यान रखना। तो डिड ही नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीटने की होती है, बीट, 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 बीटन, वर्ब की फर्स्ट एंड सेकंड सेम होती है वैसे भी इसमें। तो डिड ही नॉट बीट, किसको नहीं पीटा, तुम्हें, यू। डिड ही नॉट बीट यू। क्या कल बारिश नहीं हुई, बारिश वाला सेंटेंस है, इट से बनेगा, इसमें इट को लेंगे हम सब्जेक्ट, और बारिश होना वर्ब है। तो डिड, फिर सब्जेक्ट लिया इट, नेगेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो नॉट लगाओगे, डिड इट नॉट। वर्ब में हम रेन यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म, ईडी लगा दोगे, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी रेन्ड, लेकिन हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हम रेन यूज़ करेंगे। डिड इट नॉट रेन, क्या बारिश नहीं हुई, कब, यस्टरडे, कल, क्या कल बारिश नहीं हुई, डिड इट नॉट रेन यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुमने कभी सांप नहीं देखा। अब ये देखिए आप, ये सेंटेंस, ये कभी नहीं वाला आ गया, तो इसको भी कभी नहीं वाला आप किसका यूज़ करके बनाएंगे, नेवर का यूज़ करके बनाएंगे। तो डिड यू नेवर, नॉट की जगह क्या लगाओगे, नेवर लगाओगे। डिड यू नेवर, क्या आपने कभी नहीं देखा, देखने का, सी फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे, क्या नहीं देखा, अ स्नेक। डिड यू नेवर सी अ स्नेक। ये ध्यान रखिए कि आप ये सोचें कि कभी नहीं आ गया तो अब हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बना दें, लेकिन आप इसे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें आपको डिड लगाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और जब डिड लगा दिया तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाओगे, ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी। तो इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से बनाते हैं जैसे नेगेटिव सेंटेंस, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो डिड अगर सेंटेंस होता क्या तुमने सांप नहीं देखा, तब तो आपका बनता डिड यू नॉट सी अ स्नेक, नेवर की जगह क्या आ जाता, नॉट आ जाता। लेकिन अब आगे क्या तुमने कभी सांप नहीं देखा,
तो डिड यू नेवर सी अ स्नेक, तो नॉट की जगह नेवर आ जाएगा। यदि आपके सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव ना होकर नेगेटिव सेंटेंस हैं, ध्यान रखिए, तो उनमें को तो आप अफर्मेटिव की तरह बनाओगे, लेकिन यदि आपके सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव हैं तो आप नॉट की जगह नेवर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना। हु वाले सेंटेंस है हुए, या वो मैं आगे बताऊंगी वो किस तरीके से बनेंगे नेवर वाले सेंटेंस, लेकिन ये इस तरीके से बनाओगे आप। डिड यू नेवर सी अ स्नेक, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या मैंने कभी तुम्हारी सहायता नहीं की, ये भी कभी नहीं वाला सेंटेंस है। अगर सेंटेंस होता क्या मैंने तुम्हारी सहायता नहीं की, तो सेंटेंस बनता डिड आई नॉट हेल्प यू, डिड आई नॉट हेल्प यू, लेकिन कभी नहीं वाला सेंटेंस है, तो नॉट की जगह हम क्या लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। डिड आई नेवर हेल्प यू, यहाँ पे हम वर्ब की अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह मत बना देना, हेल्प की जगह हेल्प सेकंड फॉर्म मत लगा देना, क्योंकि डिड लगा हुआ है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आप जब इन सेंटेंसेस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे ये सेंटेंसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे टाइप 2 के सेंटेंसेस हैं। टाइप 2 के सेंटेंसेस का सेम रूल, बस उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्कुल उसी तरीके से बनेंगे। टाइप 2 के सेंटेंसेस आप ये देख रहे हैं कि इन सब के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, ये है ना। और इसी तरह इंग्लिश में स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु, हुज, बुक, विच, व्हाट, ठीक है ना, ये क्वेश्चन वर्ड आए हुए हैं। तो ये हमारे टाइप 2 के हैं। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, वह यहाँ कब आया था, कब की इंग्लिश हम पहले लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड है व्हेन, तो व्हेन, फिर उसके बाद सेम बिल्कुल उसी तरह से डेड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो डेड लगाया, सब्जेक्ट है वह, आने वाला कौन है वह, तो व्हेन डिड ही, और फिर फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी कम, यहाँ हियर, व्हेन डिड ही कम हियर, वह यहाँ कब आया था। तुमने यह कार्य कैसे किया, कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या हो गई, हाउ, हाउ, उसके बाद डेड लगाओगे, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, हाउ डिड यू, वर्ब क्या है हमारा, किया, करना, करने की इंग्लिश मैंने आपको क्या बतलाई थी, डू, सेकंड फॉर्म क्या है डेड, और थर्ड फॉर्म क्या है डन, डू डिड डन। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए यदि सेंटेंस में 2 बार डू आ जाता है, क्योंकि एक डू जो है वो आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा। तो हाउ डिड यू डू, तुमने कैसे किया, क्या किया, दिस वर्क, यह है कार्य, हाउ डिड यू डू दिस वर्क। चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई, क्यों, वाई, डिड लगाओगे, फिर सब्जेक्ट हो गया द पियोन, वाई डिड द पियोन, फिर नॉट है क्योंकि इसमें पहले नॉट लगाओगे उसके बाद वर्ब लगाओगे, बजाना, बजाने की इंग्लिश हो गई रिंग, वाई डिड द पियोन नॉट रिंग द बेल। ये ऑर्डर आप ध्यान रखिए बस कि क्वेश्चन वर्ड, डेट, सब्जेक्ट, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बनाइए। अब ये वाले सेंटेंसेस तो हमारे एक तरीके के सेंटेंस थे, इनमें जो है सब्जेक्ट ये था, इसमें वह है, इसमें तुमने है, यहाँ पर चपरासी है, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं इनमें थोड़ा सा चेंज है। हु वाले सेंटेंस देखिए आप, मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था कि हु वाले सेंटेंस में हु ही सब्जेक्ट होता है, क्योंकि जो ये वाले सेंटेंसेस हैं इसमें बजाने वाला कौन है, चपरासी, काम करने वाला कौन है, तुम, आने वाला कौन है, वह। लेकिन ये सेंटेंस देखिए, उन्हें कल किसने पढ़ाया था, तो जो पढ़ाने वाला है उसका जवाब किसने में छिपा हुआ है, ठीक है ना, कि उन्हें कल किसने पढ़ाया था। तो आंसर जो है इसी के अंदर छिपा हुआ है कि पढ़ाने वाला जो है, तो सब्जेक्ट जो है वो हु है, किसने या कौन, इनकी इंग्लिश हु होती है, तो हु लगाएंगे। और हु वाले सेंटेंस यदि नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाएंगे, डिड का यूज़ नहीं करेंगे हु वाले सेंटेंस में। जैसे पढ़ाने की इंग्लिश हो गई टीच, ठीक है। अब अगर हम डिड लगाते हैं, डिड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नॉट तो इसमें है नहीं, तो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगकर क्या, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगकर क्या बन जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म,
ठीक है ना। इनमें आप देखिए डिड और वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ रहा है, तो इसलिए इन्हें हमें अलग अलग लिखना ज़रूरी है। लेकिन इसमें डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको हम जोड़ देंगे, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म बन गई। कहने का मतलब ये है, इसको अफर्मेटिव की तरह ही लिखेंगे। हु के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हु टॉट, किसने पढ़ाया था, देम, उनको, यस्टरडे, कल, कि उनको कल किसने पढ़ाया, उन्हें कल किसने पढ़ाया था, हु टॉट देम यस्टरडे। सेकेंड सेंटेंस भी इसी तरह का है, उसे किसने पीटा था, तो किसने, हु आ गया, उसके बाद सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। पीटने की इंग्लिश बीट है, फर्स्ट फॉर्म भी बीट होती है, सेकेंड फॉर्म भी बीट होती है, लेकिन यहाँ पर ये हमारी सेकेंड फॉर्म है। हु बीट, किसने पीटा था, हिम, उसको, ठीक है ना। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए आप ध्यान रखिए, हु वाले सेंटेंस जो है वो डिड लगाकर नहीं बनते। डिड लगाकर तब बनते हैं जब सेंटेंस में नॉट आ रहा हो। जैसे उसे किसने नहीं पीटा, तो उसमें हम उससे, जैसे हमारा सेंटेंस ये तो है, उसे किसने पीटा था, तो हु बीट हिम, ठीक है ना। और सेंटेंस आ जाए उसे किसने नहीं पीटा था, तो हु डिड नॉट बीट हिम, हु डिड नॉट बीट हिम, तब डिड नॉट लगाएंगे, क्योंकि डिड और नॉट, हु डिड नॉट बीट, नॉट आ रहा है, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में नॉट आ रहा है, तो इसलिए हमें डिड लगाना पड़ेगा नेगेटिव बनाने के लिए। अदरवाइज हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। रवि ने किसकी पुस्तक चुराई। अब इस सेंटेंस को भी देखिए, किसकी, किसकी की इंग्लिश क्या होती है, हुज। ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, मतलब जिस नाउन से ये रिलेटेड होता है वो उसके साथ जुड़ा रहता है। हम खाली किसकी नहीं लिख सकते, जैसे माय है, मेरी, मेरी क्या, तो हमें कुछ ना कुछ इसके साथ लिखना पड़ेगा। मेरी बुक, मेरा पेन, जो भी कुछ है वो लिखना पड़ेगा। ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, तो जो पॉजिटिव प्रोनाउन को हम जो है इस तरह से नहीं लिख सकते। तो हुज क्या है, किसकी पुस्तक, तो ये हमें एक साथ लिखना पड़ेगा, विच बुक, हुज बुक। फिर उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट रवि है, हुज बुक चुराने वाला रवि है, तो हुज बुक डिड रवि, वर्ब क्या हो गया, चुराने की इंग्लिश क्या हो गई, स्टील, फर्स्ट फॉर्म। हुज बुक डिड रवि स्टील, किसकी पुस्तक चुराई, कौन सी। अब इसी तरह से तुमने कौन सी फिल्म देखी, तुमने कौन सी, अब ये भी, इसको भी हम खाली नहीं लिख सकते, इसके साथ जो भी है ये जोड़ना पड़ेगा नाउन इसको हमको। तो विच मूवी, कौन सी फिल्म, ठीक है ना, कौन सी फिल्म, विच मूवी। अभी हमारा पूरा एक साथ हो गया। अब बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे, डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। विच मूवी डिड यू वॉच, कौन सी फिल्म तुमने देखी। विच भी जो है इस तरह से अकेले नहीं लिख पाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट, क्या हो गया। अब ये क्या वाला जो सेंटेंस है, आप ये मत सोचिए ये तो क्या से शुरू हो रहा है, टाइप 1 का सेंटेंस है, नहीं। इसमें क्या हो गया, आप हाँ या नहीं में थोड़ी आंसर देंगे, इसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। तो ये हमारा टाइप 2 का सेंटेंस है। यहाँ पर क्या की इंग्लिश वॉट है, ठीक है, क्या, और ये हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है एक तरीके से। तो सीधे वर्ब आ रहा है बस अब, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अगर नेगेटिव होता तब डिड का, नॉट का यूज़ करते हम, लेकिन इसमें सब्जेक्ट इसी के अंदर छिपा हुआ है। तो अब बिल्कुल हु वाले सेंटेंस की तरह से इसको हम बनाएंगे, क्या हुआ या क्या हो गया, व्हाट हैपेंड। क्लियर। तो इन सेंटेंसेस की जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आ जाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा जो है ये यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन तीनों के रूल्स एक साथ भी लिख दिए हैं, ताकि आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें अच्छे से लर्न कर लें। साथ ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की अपनी ग्रामर की बुक से आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, क्योंकि हमारे उसमें डेली रूटीन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जितनी भी आप एग्ज़ाम में ट्रांसलेशन वगैरह करते हैं वो सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही ज़्यादातर होती हैं। तो इस टेंस की आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम लेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।